हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अकू ज्ञान तक में। जैसे कि सभी सोल्जर्स हमारे बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आपकी ALP रेलवे की जो वैकेंसी है, ये उसके लिए मैं आपके लिए टॉप आपके 500 क्वेश्चन वन लाइनर आपके लिए सामान्य विज्ञान के लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हम आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे, और जो सामान्य ज्ञान विज्ञान से वन लाइनर आपके क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं, जो आपके ALP रेलवे में आपके क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं सामान्य विज्ञान में। तो ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए यहाँ पे मिलेगा क्या, कि जो आपकी सोडियम धातु होती है और आपकी जो पोटेशियम धातु होती है, ये बहुत आपके क्या होती है, अभिक्रियाशील होती हैं। तो इन दोनों धातुओं को कहाँ पे रखा जाता है, तो इन दोनों धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पहला वन लाइनर आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके शरीर में धमनियां होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो धमनियों का जो मुख्य कार्य होता है, वो आपका ऑक्सीजनेट रक्त जो होता है, वो हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना धमनियों का काम होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपकी ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। जो आपकी ठंडी हवा होती हैं, भूमि से जो समुद्र की ओर चलती हैं आपकी हवाएं, हम इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम थल समीर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, ये पूछेगा कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा आपके करते हैं। मतलब आपको बताना है कौन से आपके दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो वो आपके शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह है। कौन से, शुक्र और अरुण ग्रह है आपका। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बल्ब में एक पतला सा तार होता है। जो आपका एक बल्ब होता है, उसमें आपका एक पतला तार होता है जो जलता है। जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, तो हम इस पतले तार को हम क्या कहते हैं। जैसे कि आप घर पे देखेंगे, एक आपके घर में एक बल्ब होगा जिससे आप लाइट जलाते हो, तो उसमें जो आपका पतला तार होता है ना, उस पतले तार को हम क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उस पतले तार को हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका वन लाइनर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वह लघुत्तम समय आपका अंतराल जिसे समान रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आपसे ये कह रहा है कि जो 6 से और 8 साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो उनके दांत गिरते हैं, तो उन दांतों को हम क्या कहते हैं, तो दूध के दांत कहते हैं। कौन से दांत कहते हैं, दूध के दांत होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस्कोप में किस दर्पण का आपका उपयोग किया जाता है। आपका जो पेरिस्कोप होता है, इसमें हम किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये आपका समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कहता है घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है। ये आपका सेल्यूलोज कहलाता है। मतलब आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। जो मौसम होता है उसका अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र का हम उपयोग करते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमापी का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी राइट होता है। हम अगले क्वेश्चन पे जैसे कि पहुंच चुके हैं। ये कहता है, जो सूरज की आपकी ऊष्मा की किरणें होती हैं, ये हम तक कैसे पहुंचती हैं, तो ये आपकी विकिरण द्वारा हम तक पहुंचती हैं। किसके द्वारा, विकिरण द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जो पुल होते हैं और गाड़ियों के निर्माण में जो इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब ये संरक्षण और जंग लगने से बचाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है इस कोटिंग का, जिससे जंग लगने से आपसे क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर, कहता है टार्च में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। तो जो टार्च होती है उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रज्वलन ताप आपका क्या होता है, कम होता है। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम बुलाई मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलाई मिट्टी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है। WWTP का जो आपका फुल फॉर्म है, वास्टे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपका होता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है विद्युत प्रतिरोध को हम किस में मापा जाता है। जो विद्युत आपका हम इसको किससे मापते हैं, तो हम इसको ओम से मापते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये आपका अंत्यासन द्वारा होता है। किसके द्वारा,
अंत्यास्नंद द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है किससे, शैवाल और कवक से होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंगे। आपका सेशन पसंद लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद सोल्जर।